प्रिय नरेंद्र मोदी, मेरा नाम देव सुरभि यदुवंशी है। मैं गोवा से हूँ और ये वीडियो मैं आपके लिए डायरेक्ट बनाया है आपसे बात पहुँचाने के लिए। थोड़े दिन पहले आपने अपनी एक रैली में कहा कि हमारे साउथ गोवा के जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उन्होंने असंवैधानिक बात करी है और बी आर अम्बेडकर की विचारधारा के खिलाफ बात करी है। मैं आपको ज़रूर याद दिलाना चाहती हूँ कि संडे को आपने राजस्थान में जो बयानबाजी करी है, आपने जो स्पीच दी है, जहाँ पे आपने हमारे भारत के मुस्लिम कम्युनिटी को घुसपैठिया बुलाया और पता नहीं उनके अगेंस्ट इतनी सारी घिनौनी बातें करी, क्या वो असंवैधानिक नहीं था क्या? क्योंकि हमारे संविधान के हिसाब से तो हम सब एक समान हैं और जो भी चाहे जिस भी रिलीजन में बिलीव करना चाहता हो या उसका प्रचार करना चाहता हो, सबको उस चीज़ की छूट है। पर शायद आपने संविधान का एक पन्ना भी नहीं पढ़ा है, इसलिए शायद आपको ये चीज़ पता नहीं है, इसलिए आप ऐसी घटिया और घिनौनी बातें करते हैं। और हमारे माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट तो पिछले 10 साल में आपकी बयानबाजी जो रही है, चाहे वो मुस्लिम्स हों चाहे वो क्रिश्चियंस हों, आपके घिनौने स्टेटमेंट्स ख़त्म होके नहीं देते। और मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि मैं एक हिंदू औरत होने के नाते आपसे कहूँगी कि मैं अपने भाइयों और बहनों के साथ तो बहुत खुश हूँ जो क्रिश्चियन और मुस्लिम कम्युनिटी से हैं। हम एकजुट होके एक साथ रहते हैं। जैसे मैं उनके लिए हूँ, वो उसी हिसाब से मेरे सपोर्ट में भी खड़े हैं। और हम आपकी जो ये डिवाइसिव पॉलिसी है, जो बांटना लोगों को, विभाजन पैदा करना लोगों के बीच में, ये जो आप करते आ रहे हैं पिछले 10 साल से, ये एक हिंदू होने के नाते मैं आपको ज़रूर याद दिलाना चाहूँगी कि ये हमारे धर्म के खिलाफ भी है। आप भगवान राम के नाम पे तो राजनीति करते थकते नहीं हैं, पर आपको शायद याद दिलाना ज़रूरी है कि उनको मर्यादा पुरुषोत्तम किसी वजह से कहा जाता है कि वो हर मर्यादा का पालन करते हुए अपना जीवन काटे थे, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। लेकिन आपके जीवन में शायद ऐसी कोई मर्यादा नहीं है जिसका उल्लंघन आपने नहीं किया। जब संविधान का आप हर आए दिन उल्लंघन कर रहे हैं तो आपके लिए मर्यादा कोई मायने नहीं रखती। तो आप तो राम भगवान का नाम लेके भी अपनी मट्टी पलीत करवाते हैं और भगवान के अगेंस्ट भी इतना डिसरिस्पेक्ट है आपके प्रति, क्योंकि आपको तो सिर्फ अपने राजनीतिक माइलेज और राजनीति में आपका फ़ायदा ही दिखता है। उसके लिए चाहे पूरे देश को आप नष्ट कर दें, लोगों को तबाह कर दें, लोगों के बारे में बुरा बोलें, आपको उस चीज़ का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं ज़रूर आपको एक बात बता दूँ, मैं एक हिंदू हूँ और मेरे जैसे लाखों हिंदू हैं जो हमारे भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं और उसकी प्रोटेक्शन के लिए हम खड़े हुए हैं। आप चाहे जितने भी बयानबाजी कर लें, कुछ भी बोल लें, हम अपने संविधान की सुरक्षा के लिए खड़े हैं और अपने जो अल्पसंख्यक कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ भी खड़े हैं। क्योंकि आप यार आपकी पार्टी कोई नहीं होते किसी को नीचा दिखाने के लिए या उनके खिलाफ बुरा भला कहने के लिए। और ये वीडियो जो भी देखेंगे हमारे जो माइनॉरिटीज़ से हैं, आपसे मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम मेरे जैसे लाखों हिंदूज़ हैं जो आपके साथ खड़े हैं और ऐसे जो क्राइम्स करते हैं हमारे प्रधानमंत्री हमारे संविधान के खिलाफ, हम ये बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे। ना पहले किया है और ना ही आगे भी करेंगे। और अब जो इनकी जो तिलमिलाहट दिख रही है शायद इलेक्शन हार ही रहे हैं, तो इतनी तिलमिलाहट हो रही है, इसलिए इनका नकाब गिर गया है। ये खुले में अब आके बोल रहे हैं जो इनके मन में है इतने सालों से।
ये हम टॉलरेट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और आगे जाके मैं तो यही कहूँगी कि इस देश के संविधान के खिलाफ सबसे ज़्यादा क्राइम्स, जो सबसे ज़्यादा अपराध किया है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ही किया है। और जितनी ज़्यादा हमारी थू थू हुई है, चाहे वो देश के अंदर हो या बाहर हो, वो हमारे प्रधानमंत्री की वजह से हुई है। और इस चीज़ के लिए हम आपको कभी भुला नहीं सकते। आपका वक्त भी बहुत कम बचा है। आपने तो हमारे देश को तबाह करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, और इसके लिए मैं तो कहूँगी आपके ऊपर लानत है कि हमारा देश का प्रधानमंत्री ऐसा कर सकता है, ऐसा बोल सकता है। सच्ची में लानत है।